हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लाहौरी सिस्टर्स। वेलकम है आप सबका इस नए शादी के व्लॉग में, जिसमें मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। और ये दिन होने वाला है इंतहाई हेक्टिक। मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ शादी के फंक्शन पे। अनीक, तुम ना इन ड्राइव की राइड कैंसिल कर दो। हमने ना लोकेशन गलत लगा दी थी, हम यहाँ से अब दूसरी लोकेशन लगाने लगे। और जी यहाँ से मैं एंटर होती हूँ धमाकेदार शादी में। और मुझसे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे आने का इंतज़ार हो रहा है और अभी तक कोई बंदा नहीं आया था। जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक फंक्शन कैसे शुरू हो सकता है। यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ जो है वो आई हैं एक अदद जरनाब। हम लोग जो है वो फुल एंजॉय करने के लिए आए थे। हमने कहा कि कोई हो ना हो, हम तो होने ही चाहिए। बस यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोशूट की तरफ डायरेक्शन की कि चलो अब अपनी पिक्चर्स वगैरह करवा लेते हैं। शादी पे आने का एक मेन मकसद तो सबसे पहले हमारी फ़ोटोशूट ही होता है। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। पान हम बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है जरनाब? एंड पे अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। खाने की अरेंजमेंट जो है ना वो बाहर हुआ हुआ है। और ये कॉटन कैंडी वाला भी बैठा है, ये बच्चों के लिए होता है शादियों पे। बारबेक्यू चल रहा है, मुझे लग रहा है। हेलो बच्ची को डरा दिया मैंने, बच्ची को डर गई, बच्ची डर गई। यहाँ पे तो फुल मेन्यू है भाई साहब। ठीक है, हमें बस एक ही काम है, यही कर लो, हम यही करने आए हैं। इसमें रायता बहुत मजेदार है। जिन्होंने मिस किया उन्होंने बड़ी चीज मिस किया, उन्हें नहीं पता। वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है। दूल्हे ने खुद आगे कहा भाई इनको खिलाओ खाना पहले। मजेदार बारबेक्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें लगा था हम लेट हो गए, लेकिन हम नहीं हुए, हम टाइम से पहुंच गए। खाते हुए नहीं दिखाते भाई। ये लड़का मुझसे खाना खा रहा है, मतलब मैं खाना खाऊं या ना खाऊं पर ये खा रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। उसका झूला चल रहा है। देखो आप, वो बुलारियन से खाना खा रही है। नहीं, अब उसने खाना भी नहीं खाना। बच्चा अपनी मस्तियों में है, किसी के पास नहीं जा रहा, मेरे से आके खाना खा रहा है। चलो अब मैं खुद खा लेती हूँ। सही बात है, वैसे भाग गया बच्चा भी बाकियों की तरह। कबाब भी आ गए हैं हमारे पास मेन्यू में, और मलाई बोटी खा ली है। अब हम कबाब खा रहे हैं, साथ हम स्प्राइट पी रहे हैं, और साथ हम इस बच्चे को खाना खिला रहे थे जो कि अब फूलों में छुप गया। सही मजा जो शादियों पे करते हैं वो बच्चे करते हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में होते हैं, उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं होता, बस माँ तैयार करके ले आई है उन्हें। अब वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी से भी खाना खा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कोई क्या खिला दे। तो जी खाना खा लिया था मैंने, और साथ ही मैं आ गई थी यहाँ पे चाय कॉफ़ी ग्रीन टी ट्राई करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। ग्रीन टी तो मतलब इतनी हेल्दी चीज़ कैसे ही कर सकती हूँ मैं। कॉफ़ी का मैंने उनको कह दिया था, जितनी देर में वो कॉफ़ी बना रहे थे मैंने सोचा मैं जो है वो थोड़ा म्यूज़िक को एंजॉय कर लेती हूँ। बैकग्राउंड में सारा म्यूज़िक चल रहा था। उन्होंने मुझे गाइड भी कर दिया था कि कौन सी चीज़ अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि हम कॉफ़ी आपके लिए बना देते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप बनाएं मेरे लिए। जरनाब उठ गई थी, कब से बैठी हुई थी, मैंने सोच ही रही थी ये क्यों नहीं उठ रही। उतने में मैंने जो है वो कॉफ़ी रेडी होने पर ट्राई कर ली। दुल्हन की बहन फुल स्ट्रेस में जो है वो बस लगी हुई थी। कॉफ़ी तैयार भी हो गई थी ज़बरदस्ती, और मैंने ट्राई भी कर ली थी। दुल्हन की बहन की तो फुल जो है वो खपाई चल रही थी। तो जी खाना खाने के बाद और चाय कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी एक और चीज़ ट्राई करने के लिए। मैंने सोचा कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं आई थी पान स्टॉल के ऊपर। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें पड़ी हुई थी सारी, और मेरे मुंह में पानी आ रहा था पान खाने के लिए। लेकिन जब मैं गई तो पान अभी रेडी नहीं था, और पान के लिए जो पत्ते होते हैं वो वॉश नहीं थे, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में आ जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर लेते हैं। और मैं फिर मायूस होकर वापस मुड़ गई थी, और मैंने सोचा अब जाके फिर से हम जो है वो पिक्चर्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, गाने को एंजॉय करेंगे।
चिट्ठियाँ कलाइयाँ तो मैंने कर लिया, लेकिन इन कड़ों ने मेरा ड्रेस सारा ख़राब कर दिया। तो मैं बच्चों की अम्मा की तरह जो बैग और अपना स्वेटर लेकर आई थी, मैंने सोचा इन कड़ों को तो वापस रखो सबसे पहले। और मैं तब तक मुझे आवाज़ आ चुकी थी कि भाई पान लग गया है। दुल्हन की बहन ने चीखें मार मार के बुलाया कि आ जाओ और पान खा लो, ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का पान लगाओ और हम खाएँगे। और यहाँ पे हम सब ने बारी बारी अपने मुंह में पूरे का पूरा पान भरा, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पूरा पान मुंह में लेके जाने का। पान काफ़ी मज़ेदार था, जरनाब को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया इस पान के टेस्ट को और पान को। तो बस खाने के बाद मैं फिर वहाँ से निकली हूँ कि यार पान भी खा लिया, अब तो सब कर लिया है मैंने। आ गई थी मैं अपनी दुल्हन की बहन को मिलने के लिए, सोचा बाय कर दूं इसको और फिर मैं बस निकलूं, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा और मैं सुनसान एरिया में आई थी और यहाँ से बस भागी हूँ। फिर मैं मुझे लगता है कि वीडियो को हम ऐसे ही एंड करेंगे, ये चीज़ें तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन मुझे निकलना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को आगे आगे पहुँचाएँ। पीछे म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर ठंड है और अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगा था बहुत ठंड लगेगी मुझे, लेकिन नहीं लग रही है, पता नहीं कैसे। लेकिन ये वाकई एक आर्ट है, आर्ट जो लड़कियां कैरी कर लेती हैं खुद को। वो देखो यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है और मतलब इतने पतले पतले कपड़े और सारी लड़कियां जिंदा हैं, सलामत है, उन्हें कुछ हो नहीं रहा। और शायद ये गर्म भी है बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट है प्रॉपर। आई डोंट नो यहाँ पे लाइट सही आ रही है कि नहीं आ रही, पर है। आई होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं एंटर हो रही हूँ और ये दो लड़कियां पता नहीं किधर भागे जा रही हैं। किधर जा रही हो? खुद हो गया, हम भी पार्टी ना करें। हम भी पार्टी ना करें? पार्टी करने जा रही हैं ये दोनों, पार्टी करने। कहाँ जा रही हो? क्यों बताएं? मुझे दरवाजा खोला इधर और उधर है। हमारे बगैर गई थी। अच्छा मुझे वहां भी ठंड नहीं लग रही थी, घर आके ठंड लगने लगी। मामा से डांट पड़ेगी। क्यों है? चलो ऊपर पता लगेगा अभी। जा रही हूँ। जाओ तुम लोग भी। कहाँ जा रही हो? क्या लेने जा रही हो? लेट नाइट वॉक्स चल रही हैं। अच्छा ये तो फिर भी नजर आ रही है, वो देखना जरा, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में काला जिन खड़ा कर दिया है। मुंह इधर आओ, अपना करीब आके मुंह दिखाओ। वो पूरी डाकू लग रही बहन। तू जा भाई, अंदर जा, बहुत ठंड बात। हाँ अंदर चलते हैं। घर आके सुकून हो गया है, अब रेस्ट करेंगे। पूरा घर अपना है भाई, खाली, कोई बंदा परिंदा नहीं जाग रहा। मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है कि किधर है किधर नहीं है। मेरे कपड़े जो हैं वो ऑफिस ही रह गए हैं और वो मैं कर लूँगी वापसी पे, क्योंकि वहीं से तैयार होकर आई थी। इसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। खैर वहीं से जो है वो तैयार हुई थी और वहीं से निकले थे। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था क्योंकि काम करना था। और उसके बाद लाइटें तो चलाइयाँ ही नहीं है, बत्तियाँ तो बालियाँ ही नहीं है। खैर मेरी ख़राब हो गई, बत्तियाँ तो बालियाँ ही नहीं, कुछ जो भी इसकी पंजाबी होती है। खैर मैं घर आ गई हूँ, देखते हैं ये लोग क्या लेकर आती हैं, फिर मिलती हूँ। सिर्फ जूता ही बदला है और ये लड़कियाँ आ भी गई हैं भाई। ये चेक कर लो ज़रा, भागती दौड़ती फिर रही है कि किसी को पता ना चल जाए कि ये कहाँ गई थी और कहाँ से आई है। ठीक है, ये लेकर आई हैं पूरा सामान। वाह 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 वाह, अल्लाह ही खैर करे। आज पता नहीं किसकी पार्टी चल रही है, ये कौन सी पार्टी है। बचपन में ना हम एक पार्टी करते होते थे, हम करते ये थे कि हम गोल मेज मीटिंग करते थे। उसके अंदर हम ये करते थे कि आमना जो है ना वो हेड होती थी मीटिंग की, हम कंबल डालते थे ऊपर। ये हंस रही है, इसको पता है कि हम ऐसे ही करते थे ठीक है, हमने पूरे जहान की चुगलियाँ करनी होती थी। आमना, मैं और रहमत तीनों कंबल डाल लेते थे, अंदर बैठे होते थे और बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं, साथ कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और वो बहुत मज़े का टाइम होता था। ऐसा था कि नहीं था? था ना ले एनू देखो गया, एनू देखी नहीं। आज क्या मूड था? मेरे घर खत्म हो गए। आमना कहती सारी दुकान तक चलते। रहमत के पेपर ख़त्म हो गया ना, इसीलिए इस हालत में डोंट जज हर, ठीक है ना। वो कह रही है कि फुल मलंग हालत में बैठना है, बहुत दिनों से पेपर दे रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, आज बिल्कुल तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी है, कह रही हूँ और क्या, इतना तैयार होकर कहाँ जाना है ना। कह रही है बस आज रात पार्टी करेंगे। मेरी तो पार्टी नहीं है, मैंने तो कल फिर काम पे जाना है। तुम बथेरी पार्टी कर रही हो, काफी है कोई पार्टी नहीं की तुम्हें पता है? अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, मैं वापस आ गई। इन्हें किसी चीज की होश है, ये घर से बाहर जा ही जा रहा है। इनकी जो हड्डी पसली होनी थी ना, नाक पता जाती है। ओए अगर अभी ये बाहर निकल जाता ना तो जो हमारी हड्डियां और पसलियां है ना, वो सारी की सारी मम्मा ने तोड़ देनी थी कल आप लोग को पता चलता लाहौरी सिस्टर्स का सूप बन गया लाहौरी सिस्टर्स स्पेशल सूप। तो पता है शादी पे मुझे एक लड़की ने पहचान दिया,
कमाल ही था। हाँ कहती मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा है। मैंने कहा मतलब समरा कहती कहाँ देखा है इनको, तो कहती ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है। मैं कहा वही है वही है वही है। आई है। अब मैं कोशिश करूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाएं इंशाल्लाह। फिंगर्स क्रॉस। आप सारे दुआओं में याद रखें। कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख लेती हूँ। ये दोनों आधी रात को पार्टी का सामान ले आई हैं। भाई बोतलें, ये तुम्हारी नाम नहीं है। ये बोतलें, अच्छा। और रहमत बहुत सोफिस्टिकेटेड है, कितनी सियानी है, कितनी सियानी है। हमारे लिए लेमन मार्ट इतने भी कोजी नहीं तुम लग रही हो। हाँ हाँ मैंने इतना मजे का जो है वो मलाई टिक्का बोटी खाई है ना, ओए स्वाद आ गया। मैंने पान भी खाया, मजा है। ओए तुम्हें पता है मेरे साथ हुआ क्या? तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? खाना खाने बैठी हूँ और मेरे चावलों में ना कॉकरोच का बच्चा। वो तो लंच था ना, लंच तो नहीं ऐसा होना चाहिए था। मैं कहती हूँ इतनी गंदी फीलिंग मुझे जिंदगी में नहीं आई होंगी। चीजें लेने के बाद मुझे कुछ नहीं लिया, ऐसे उसके लेकिन वो गई थी। मेरी बात सुनो, उसके लिए कुछ लिया हो ना लिया, मेरे लिए लाजमी होना चाहिए। मेरे लिए चाचू लेकर आई है एक तो ये 4 चिप्स है। देख जरा अपना पूरा बोरिया बिस्तरा भर लिया इसने और मुझे कुछ भी नहीं दे रही। ये अल्लाह मेरी तौबा। और इसमें क्या है? पोटैटो स्टिक्स। तुम्हारे रामना का सामान है। ये देखो जरा, मिल्कीज मिल गया। ये देख जरा, अभी मैंने आपको दिखाई थी और एकदम गायब हो गई। इससे अंदाजा कर लें ऐसे चीजें हाथों में आके चली जाती हैं। जिंदगी में इसी से ही सीखें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। रहमत वो क्राइम पेट्रोल में कैसे एंड करता था? एक सेकंड, क्राइम पेट्रोल में एंड कैसे करता था? नहीं रुको, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दीजिए इजाजत नूब सोनी को। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखिए। मुझे इजाजत दीजिए नूब सोनी को। मुझे इजाजत दीजिए फातिमा लाहौरी सिस्टर्स को। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, रहमत पैसे वाली। आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। यार को सारी जिंदगी याद रहेगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप महान है, नहीं तो आप डैश के समान है। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। ये लो लड़ने शुरू हो गई है। कह रही है पहले मुझे मेरा क्लिप दिखाओ, सही बना कि नहीं बना, नहीं तो दोबारा टी टेक्स लूंगी। बाय।